अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। कि आपने बात कही, जैन धर्म की बात करें तो भगवान महावीर ने बताया कि सम्यक दर्शन किसे आता है, उसको 6 बातों का विश्वास होना चाहिए। मैं आत्मा हूँ, आत्मा कर्मों की करता है, आत्मा कर्मों की भोगता है, कर्मों से छुटकारा हो सकता है और संपूर्ण कर्मों से छुटकारा होना मोक्ष है। ये उसको अनुभूति विश्वास होना चाहिए, वो आदमी सम्यक दर्शनी होता है। तो हम इसको अध्यात्म विज्ञान भी इसी को मानता है, लेकिन हमारा अध्यात्म विज्ञान हर अध्यात्म में कॉमन होना चाहिए। जैसा आप कुछ बता रहे हैं, तो इसको हम इससे जोड़ करके इसको पूरक बनावें तो कैसे हो सकता है? यह आपके प्रश्न बहुत अच्छा है। आपने कहा कि महावीर ने आत्मा के बारे में 6 पदों की बात कही है। वही बात श्रीमद् राजचंद्र जी ने भी कही है कि आत्मा छे ते नित्य छे करता निज कर्म, छे भोक्ता बड़ी मोक्ष है और मोक्ष का उपाय भी है। ये 6 पद बताए, महावीर ने भी यही बताए, श्रीमद् राजचंद्र ने भी यही बताए। दोनों, एक तो तीर्थंकर थे और एक वर्तमान काल में बहुत बड़े हाई लेवल के आध्यात्मिक ज्ञानी थे। तो ऐसे महान पुरुषों ने अपने जीवन में जो कुछ साधना करके पाया है, वो लोगों के सामने बताने की उन्होंने कोशिश किया और उन्होंने कहा जिसको आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना है, इनको ये 6 तत्व, 6 बातें समझनी पड़ेगी, गौर से समझनी पड़ेगी। अगर ये नहीं समझेंगे तो आध्यात्म का मार्ग उसको समझ में नहीं आएगा। तो उन्होंने 6 बात बताई कि आत्मा 6, यानी आत्मा के बारे में आपको शंका नहीं होनी चाहिए कि है या नहीं है। कैसे शंका नहीं होगी? इसके पहले आपको समझ लेना चाहिए कि आत्मा में कैसे हूं, कि शरीर है, जड़ है, विनाशी है तो अविनाशी होना चाहिए, जड़ है तो चेतन होना चाहिए, टेम्पररी है तो परमानेंट होना चाहिए। तो ये जड़ और चेतन दोनों का मिश्रण है हमारा बॉडी। तो बॉडी के अंदर आत्मा और शरीर दोनों है। शरीर दिखता है और आत्मा इसके अंदर है, मगर दोनों सेपरेशन के फॉर्म में है, कंपाउंड फॉर्म में नहीं है, यानी दोनों मिक्स नहीं हो गए। दोनों का एग्जिस्टेंस अलग है और अलग ही रहेगा, मगर भ्रांति से एक हो गए। तो हमको सिर्फ भ्रांति मिटाना है। तो पहले आत्मा की बात करते हैं। आत्मा है तभी तो शरीर की कीमत है, आत्मा निकल गया तो शरीर की कीमत नहीं है। आत्मा है तभी संसार है, अगर आत्मा निकल गया तो संसार भी नहीं है। आत्मा है तो कर्म है, आत्मा नहीं है तो कर्म भी नहीं बना सकते। आत्मा है तो कर्म फल भी है। आत्मा निकल जाने के बाद मुर्दे को 6 महीना रखोगे, इसको कर्म फल कहते नहीं है। आत्मा है तभी तो पुनर्जन्म है, अगर आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म किसका होगा? शरीर को तो जला दिया जाता है, मगर नहीं जलता है वो आत्मा है और इसीलिए पुनर्जन्म है। कोई व्यक्ति कहेगा कि हे भगवान, मेरे बहुत सारे अवतार हो चुके हैं, ये अवतार में भी हूँ और अभी बहुत सारे अवतार मेरे बाकी है, तो इसका बेस क्या है? शरीर है या आत्मा है? तो कि आत्मा हर अवतार में कंटिन्यूस होता है और शरीर हर अवतार में परिवर्तन होता है, बदलता रहता है। तो इसीलिए आत्मा का तो बहुत प्रमाण है। आत्मा है तभी तो कर्म है, कर्म नहीं, कर्म और कर्म फल है। आत्मा नहीं होता है तो कर्म और कर्म फल कैसे होता है? तो इसीलिए आत्मा है तो पुनर्जन्म है, कर्म का सिद्धांत है। और आत्मा है तभी शरीर की कीमत है, संपत्तियों की, साधनों की कीमत भी कब तक है? आत्मा है तब तक। आत्मा है तभी कर्म और कर्म फल भी है। तो ये सब के लिए आत्मा समझना आवश्यक है। तो सबसे पहले आत्मा तत्व को समझो कि आत्मा है ही, उसमें मेरे को शक नहीं है, अनुभव नहीं है, मगर शक भी नहीं होना चाहिए, तभी उसी मार्ग पे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले आत्मा है
आत्मा है फिर नित्य है। नित्य का मतलब होता है इसका अंत होता नहीं है। नहीं, परमानेंट है। शरीर टेम्पररी है और आत्मा परमानेंट है। तो अगर मैं आत्मा हूं तो मैं भी परमानेंट हूं, और ये मेरा शरीर है तो वो क्या है, टेम्पररी है। तो ये दोनों के बीच लाइन ऑफ डिमार्केशन होनी चाहिए हमारी दृष्टि में। तो आत्मा है, नित्य है। छे कर्ता निज कर्म, अगर वो नहीं है तो कर्म चार्ज नहीं कर सकते हैं। जड़ कर्म चार्ज नहीं कर सकते और मुर्दा भी कर्म चार्ज नहीं कर सकता है। तो आत्मा को कर्म को चार्ज करने के लिए भी आत्मा की हाजिरी आवश्यक है। बिना आत्मा नए कर्म बनते नहीं है। और आत्मा कर्म का कर्ता भी है और भोगता भी है। अगर आत्मा नहीं है तो कर्मों की भुगतान कैसे करोगे? ये मुर्दा कर्मों की भुगतान नहीं कर सकता है। जीवित व्यक्ति को जहाँ तक इसके अंतिम श्वास चलते हैं वहाँ तक इसको पिन लगा दिया जाए तो भी पेन होगा और गुस्सा करेंगे, मगर जब आत्मा निकल जाने के बाद पूरे शरीर को जला देंगे तो भी पाप नहीं लगेगा। लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि आत्मा है तभी आप कर्मों की भुगतान कर सकते हैं। आत्मा नहीं है तो वो कर्मों की भुगतान नहीं है। तो इसीलिए आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा कर्मों का करता है, आत्मा कर्मों का भोगता है। फिर आत्मा है तो मोक्ष है, क्योंकि आत्मा शाश्वत है और संसार की हर अवस्था टेम्पररी है। अगर मैं परमानेंट हूँ तो मेरा खुद का अनुभव भी सुख का परमानेंट होना चाहिए, मगर ये असंभव नहीं है, क्योंकि ये संसार में हर अवस्था क्षणिक है। तो मेरे को जो भी अनुभव होगा सुख दुख का, वो कैसा होगा? क्षणिक का होगा, क्षणिक होगा। तो इसीलिए आत्मा है। मगर मोक्ष क्यों है? क्योंकि मोक्ष में ये सांसारिक अवस्था, रिलेटिव अवस्था नहीं है, और इसीलिए आत्मा का मैं वहाँ शाश्वत अनुभव कर सकता हूँ, जो मेरा खुद का स्वभाव है। और इसका उपाय है, यानी आत्मा की अनुभूति करने का उपाय भी है। कौन सा उपाय है? तो कि इस दुनिया के अंदर प्रकृति और परमात्मा को अलग समझो, अलग देखो और अलग अनुभव करो। ये उसका उपाय है। विनाशी और अविनाशी को अलग देखो। तो इसलिए मैंने कहा कि आत्मा की अनुभूति के लिए उपाय कौन सा है? ये दो दृष्टि पक्की करो। मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ, वो ज्ञान है। और मन वचन काया से अलग शरीर और उनसे अनुभव में आती पूरी दुनिया, वो कुदरती रचना है। मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ, और मन वचन काया और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी दुनिया वो कुदरती रचना है। अगर ये दो ज्ञान रहा तो ये उसका मुक्ति का उपाय बन गया। क्या बन गया? उपाय। अगर आप दुनिया को चलाने वाले को कुदरत कहेंगे तो फिर राग द्वेष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मालिक की भाव, कर्ता भाव भी नहीं होगा, क्योंकि ना कुछ करने वाला है और न कोई चीज़ का कोई मालिक है। मालिक बन जाते तब मार खाना पड़ता है। तो इसीलिए कुदरत ने कहा, इस दुनिया में इंसान को मैंने श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति नहीं दिया है, तो वो क्या कर सकता है? जब श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति ही नहीं दिया है, तो जिस श्वास के माध्यम से मन वचन काया चलता है, इसमें उसकी फ्रीडम कैसे हो सकती है? तो इसीलिए मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। तो मेरी भी मन वचन काया कुदरती रचना है, सामने वाले का भी कुदरती रचना है। यानी इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति कोई भी क्रिया के लिए स्वतंत्र करता नहीं है, और नहीं है तो वो रिस्पॉन्सिबल भी, तो फिर राग द्वेष करने की जरूरत भी नहीं है। और अगर क्रिया के करता नहीं है तो दुनिया कुदरत दूसरी बात भी करती है कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज का मालिक भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि शरीर ही मेरा है। किसका है? मेरा। कुदरत का है। तो शरीर के माध्यम से मिले हुए संयोग वो भी किसके हैं? कुदरत। कुदरत के हैं। तो हम कोई चीज के मालिक कैसे बन सकते हैं?
मगर हमारी बुद्धि कहती है भाई हमने ये चीज़ खरीदा है तो हम मालिक ही है। कुदरत कहते हैं नहीं, मालिक नहीं है, आप ओनली यूज़र है। क्या है? यूजर। मगर आप बन जाते हैं ऑनर। तो बुद्धि आर्ग्यूमेंट करती है हमने पैसे से खरीदा है, मालिक क्यों नहीं है, क्यों आप हमको यूज़र कहते हैं? तो कुदरत कहती है अगर आपका ये नैपकिन आपने खरीदा है ना, मगर रॉ मटेरियल तो मेरा है, कपास मेरा है, क्या आपने मेरे को पैसा दिया? नहीं दिया। खेडूत को पैसा दिया, कुदरत को पैसा दिया नहीं। कपास को उगाने वाली तो कुदरत है, और खेडूत वो कुदरत ने बनाई चीज को बेचता है, मगर वो उगाने वाला, बड़ा करने वाला नहीं है। ये कपास का मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, वो कुदरत ही बना सकती है। तो कुदरत कहती है कि ये कपास तो मेरा है, और मेरा कपास जो है, जो अपने आप बना हुआ था, वो खेडूत ने बेच दिया। उसके बाद ये रुमाल बना, नैपकिन बना, और ये नैपकिन कई सालों के बाद टूटा फूटा होके किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगा? लास्ट में कुदरत के पास। टूटी फूटी चीज कहाँ जाएगी? कुदरत के पास जाएगी। तो कुदरत कहता है पहले भी मेरे पास था और लास्ट में भी मेरे पास ही आएगा। तो मालिक तो मैं हूं, इन बिटवीन यू आर ओनली यूजर है। मगर यूजर होते हुए भी आप ओनर बन जाते हैं, बस राग द्वेष शुरू हो जाता है। तो आप यूजर होंगे तो राग द्वेष नहीं होगा। आपके पास है तो आप यूजर है, वही चीज दूसरे के पास है तो वो यूजर है, तीसरे के पास जाएगी तो वो यूजर है। जैसे हमारे पास 2000 रुपये की नोट आई तो मैं यूजर हूँ, कल दूसरे को दे दिया तो वो यूजर है, परसों तीसरे को दिया तो वो यूजर है, मगर ओनर नहीं है कोई। अगर ओनर हो गए तो फिर राग द्वेष होगा, ये मेरा है आपने क्यों ले लिया। आप समझे? तो कुदरत कहती है ये सब यूजर का खेल है, ओनर तो हर समय 24 आवर्स मैं ही हूँ। कुदरत, क्योंकि मन वचन काया जो है वो भी मेरा है, साधन भी मेरे हैं, संबंध भी मेरे हैं, संजोग भी मेरे हैं, हर अवस्था मेरे बनाई हुई है। आप तो सिर्फ क्या करते हो इसका? यू आर ओनली सफरर, नॉट ओनर एंड नॉट क्रिएटर। मालिक भी नहीं है और क्रिएटर भी नहीं है। क्रिएटर तो मैं हूँ, मालिक भी मैं हूँ। आप सिर्फ आपके पाप पुण्य के आधार से मेरी चीज का, यानी कुदरत की चीज का सिर्फ यूजर हो। क्या है? यूजर। मगर आप मालिक बन जाओगे तो फिर राग द्वेष होगा, और वही राग द्वेष का आपका संसार चलता रहेगा। तो इसीलिए कुदरत कहती है कि ये 6 तत्व जो है जितना समझ में आएगा इतना आपको आत्मज्ञान पक्का होगा, सनातन सत्य का ज्ञान पक्का होगा, और अज्ञान धीरे 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 नाश हो जाएगी, और धीरे धीरे अज्ञान नाश हो जाएगी, आपका दर्शन ब्रॉड होगा, और जितनी भी अज्ञानता है इसको आप डिसॉल्व कर सकोगे समय समय पे। और यही आध्यात्मिक विकास है। तो 6 पद जो बताए, आत्मा 6 ते नित्य है, 6 कर्ता वाली कर्म, 6 भोक्ता वाली मोक्ष है, और मोक्ष का उपाय भी है। ये 6 पद यहाँ सिद्ध होता है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय की मर्यादा को देखते हुए श्रोतागण आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ में एकदम जुड़े हुए हो, और स्वामी जी का और आपका तादात्म्य तारतम्य बना हुआ है, इसलिए स्वामी जी का जितना अनुभव है सीधा आपके पास में आ रहा, आपकी आत्मा में उतर रहा है। और ये पूरा जो आपसी संपर्क है आप बनाए रखिए, ताकि कि आपका जो स्वामी जी का सारा अनुभव, सारा ज्ञान आपके भीतर आ सके,